बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव में पोषण संबंधी कार्यों के लिए दीर्घ केंद्रक व जनन संबंधी कार्यों के लिए लघु केंद्रक उपस्थित होते हैं? तो हमारे पास विकल्प हैं यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ट्रिपैनोसोमा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हमारे पास पैरामीशियम। तो लिखते हैं हम पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है यह एक हम कह सकते हैं यह होता है पक्षमाविकीय प्रोटोजुआ और यह प्रोटिस्टा जगत से संबंधित सदस्य है। तो लिखते हैं यह प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है। और पैरामीशियम की यदि कोशिका की बात की जाए, यह एक पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है और इसमें एक कोशिका पाई जाती है और उस कोशिका में दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं इसमें दो केंद्रक जो है ये उपस्थित होते हैं। एक का आकार बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बड़े आकार का केंद्रक और दूसरा जो है यह होता है छोटे आकार का केंद्रक। तो यहाँ हम लिखते हैं छोटे आकार का केंद्रक। अब हमारा जो बड़े आकार का केंद्रक है तो यह इसके उपापचय से संबंधित होता है, पोषण संबंधी कार्यों से संबंधित होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह कोशिका के पोषण संबंधी कार्यों से संबंधित होता है। और दूसरा जो छोटे आकार का केंद्रक है, इसके बिना पैरामीशियम जो है ये जनन नहीं कर पाता, अर्थात हम कह सकते हैं जनन के लिए उत्तरदायी होता है। ये जनन के लिए उत्तरदायी केंद्रक होता है। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से कौन से एक कोशिकीय जीव में पोषण संबंधी कार्यों के लिए दीर्घ केंद्रक व जनन संबंधी कार्यों के लिए लघु केंद्रक उपस्थित होते हैं? तो हमारे पास विकल्प दिया गया है, पहला विकल्प है यूग्लिना। तो हमारा पहला विकल्प गलत होता है, यूग्लिना में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं पाई जाती है। बी दिया गया है पैरामीशियम। तो हमारा बी जो विकल्प है ये बिल्कुल सही उत्तर है। सी दिया गया है अमीबा। तो अमीबा भी गलत होता है। और डी है ट्रिपैनोसोमा। तो ट्रिपैनोसोमा में भी ये नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा बी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।